अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। चैप्टर 4 से हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 हो गया, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली पहले आप वो लेक्चर सुनें और दैन इस लेक्चर पे मूव करें, क्योंकि उसके बगैर ये लेक्चर समझ आने वाला नहीं है आपको। रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है वो रैशनल एक्सप्रेशन है कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो रैशनल है या नहीं है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, रैशनल नंबर। हम पहले रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन के साथ। अब रैशनल नंबर आपने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर आपने पढ़ा था कि ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और वेयर आपके पास जो p और q थे वो किससे बिलोंग करते थे? सेट ऑफ इंटीजर से। एंड, ठीक है, ये एंड का साइन है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कहते थे कि आपका जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूँगा और उनको आपने अच्छे से देखना है, वहाँ से हम उस चीज़ को रिलेट करेंगे किसके साथ? रैशनल एक्सप्रेशन के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखूँ, जैसे 2 डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप लिख सकते हैं 0.5। इस तरह अगर आप देखें, मैं एक और नंबर लिखूँगा जैसा कि 4 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 0.8। 9 डिवाइड बाई 3, जिसका आंसर आएगा 3। तो आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो आप देखें, जैसे 2 डिवाइड बाई 4, 2 भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, तो इसका जो आंसर है, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स का सेट आपके पास ये होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह के, यानी एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स में नहीं होते। और इसी तरह आप देखें 4 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, बट इसका जो आंसर आया है वो एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि, और यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो 9 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो उनका जो आंसर है वो इंटीजर आ भी सकता है और इंटीजर नहीं भी आ सकता। तो ये आपसे एज ए MCQ पूछा जा सकता है। द डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स, आपसे पूछा जाएगा द डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर इज, तो इसके 2 ऑप्शन आप देखेंगे, उनमें से देखेंगे कौन सा करेक्ट है। ये इंटीजर, जैसा कि आपने नोट किया, इंटीजर्स आ भी सकता है इसका आंसर और इंटीजर नहीं भी आ सकता। बेसिकली जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है ना, तो जब इंटीजर आता तो सिचुएशन ओके थी, लेकिन जब इंटीजर नहीं आता तो वो डेसिमल आए, तो यहाँ से जो डेवलपमेंट हुई थी, आप कह लें कि यहाँ से जो नया सिस्टम बना था नंबर्स में, वो रैशनल नंबर्स बने थे। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर बने थे। ठीक है, अब हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस के साथ कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन भी बेसिकली आपका इसी तरह के नंबर होता है, जैसा कि हमने इधर लिखा p डिवाइड बाई क्यू, ये आपके पास होगा px डिवाइड बाई qx। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होंगे और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? एक्सप्रेशन होंगे। और जैसा कि यहाँ पे p और q इंटीजर से, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन होगी। यहाँ पे आपके पास जो px और qx होंगे, ये दोनों क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से और डिटेल से कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और सेम इसी तरह की, जैसे इसमें कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, इसमें होगा qx, यानी जो डिनोमिनेटर वाला आपका एक्सप्रेशन होगा, जो कि डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो देन आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, हम देखते हैं कि वो किस तरह, कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। और देन हम उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसको हम px डिवाइड बाई qx की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर px एंड qx बोथ आर पॉलिनोमियल्स एंड qx नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल 1 पे। तो जैसा कि आप देखें 2x + 6 ये आपका पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट इस 2x
जैसे ये x है, इसका वेरिएबल 1 है और यहाँ एक्सपोनेंट नहीं है, यानी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं न्यूमरेटर में 1 और 0 हैं, और ये 1 और 0 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ होल नंबर से, और इसके जो कोफिशिएंट है 2 और 6 ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है। इसी तरह आपका डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है ये देखें, x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और इधर x की एक्सपोनेंट 0 है, ठीक है। और जो कि जैसा कि इधर अगर मैं लिखूँ एक्सपोनेंट इधर 1 है और इधर 0 है, ये भी सेट ऑफ w यानी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। तो ऊपर भी न्यूमरेटर है, नीचे भी डिनोमिनेटर है, तो ये आपका कौन सा एक्सप्रेशन होगा, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। शॉर्ट में लिखे आ रही। उसके बाद ये देखें, अगर आप गौर से इसको देखें 3x + 8, तो आपका ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिनोमियल का नहीं पता वो पहले लेक्चर नंबर 1 अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद फिर ये देखेंगे तो समझ आएगा। उसमें मैं डिटेल से बताया कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और इधर x है नहीं, यानी यहाँ पे x की पावर आपके पास है 2, 1 एंड 0, और ये क्या है, होल नंबर्स हैं। और जो आपके पास x कोफिशिएंट्स हैं 1 है और 2 है, तो आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो येस इट इज़ ए रैशनल एक्सप्रेशन। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि थर्ड वाला आपके पास एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप देखिए आपके पास जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, यानी एक्सपोनेंट आपके पास 2, 1, 0 है, जो कि सेट ऑफ w से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर है, सिर्फ डिनोमिनेटर, वो पॉलिनोमियल नहीं है इस एक्सप्रेशन की वजह से, स्क्वायर रूट वाले, क्योंकि इसको जब आप लिखेंगे x की पावर आएगी 1/2 और 1/2 जो है वो सेट ऑफ w में बिलोंग नहीं करता, तो डिनोमिनेटर आपका पॉलिनोमियल नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें अगर आप देखें आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है जिसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और जो 1/2 है ये सेट ऑफ w से बिलोंग नहीं करता। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर और पॉलिनोमियल दोनों पॉलिनोमियल थे, तो आपका एक्सप्रेशन रैशनल था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या थे, पॉलिनोमियल थे, तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो रैशनल एक्सप्रेशन था। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वजह से रैशनल नहीं है और यहाँ पे न्यूमरेटर की वजह से रैशनल नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसकी स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए रैशनल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, और उसके साथ साथ आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, तो देन हम बोलेंगे कि ये आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, x की पावर 1/2, और जो 1/2 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ w से, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। सेकंड वाले पे चलते हैं। न्यूमरेटर को पहले चेक करते हैं। न्यूमरेटर में x की पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है और लास्ट वाले में x की पावर 0 है। तो आप देख सकते हैं तीनों जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है सेट ऑफ w से बिलोंग करते हैं। अब डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो 2, 1 और 0, 1 और 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये भी सेट ऑफ w से बिलोंग करते हैं। और अगर आप इनके कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका -1 है। तो कोफिशिएंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो ये आपका क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। थर्ड वन पे चलते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को चेक करें तो ये आपका पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, तो ये सेट ऑफ w से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए x की पावर 2 है, इधर x की पावर 0 है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 0, ये भी सेट ऑफ w से बिलोंग करते हैं। अब कोफिशिएंट्स चेक कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 6, इसका कोफिशिएंट है 9, यानी 1, 6 और 9 कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल के लिए क्या होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। यस, ये बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे कोफिशिएंट है 1
और यहाँ पे कोफिशिएंट है 9, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो येस इट इज़ आल्सो ए रैशनल एक्सप्रेशन। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे तो न्यूमरेटर में ये वाला एक्सप्रेशन आया हुआ है स्क्वायर रूट वाला। अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2, और ये जो इसकी 1/2 एक्सपोनेंट है ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे तो डिनोमिनेटर भी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आपका ये जो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन फिर बताई। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि आपसे एज ए MCQs पूछे जा सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ नोट हैं जो कि पेपर में एज ए MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा MCQ भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नोट मैंने लिखा है द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स में और मे नॉट बी एन इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर आना था, गलती से पॉलिनोमियल लिखा गया। मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, जैसा कि आपको मैंने पीछे एग्जांपल में बताया था कि दो इंटीजर को डिवाइड करें तो इंटीजर आ भी सकता है, और दो इंटीजर को डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं भी आ सकता। तो इसलिए यह आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर दो इंटीजर को डिवीजन करें तो इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह ये है कि द डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में और मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज़ है, इसका यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने पीछे एक एक्सप्रेशन पढ़ा 3x² - 5x + 9। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो अब ये पॉलिनोमियल है और इसके नीचे मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है x² + 9। ठीक है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको देखें डिवाइड करें तो ये इसका आंसर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। उसके बाद ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन कैसे लिखा हो 3x² - 5x + 9, तो आपको पता है हर नंबर के फ्रैक्शन में 1 तो होगा। ठीक है, तो अब 1 भी पॉलिनोमियल है। कैसे 1 पॉलिनोमियल है, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इस तरह से ये देखें ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, इन दोनों को डिवाइड किया है तो पॉलिनोमियल ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल आंसर नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उनका आंसर पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसी तरह थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है एवरी पॉलिनोमियल px / 1। हम हर पॉलिनोमियल जो कि px है उसको लिख सकते हैं px / 1, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा, जैसे देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल है और 1 ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि हम हर पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन में। तो यहाँ से हम एक नोट लिख सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ ए रैशनल एक्सप्रेशन, कि जो हर पॉलिनोमियल होता है वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसे, मिसाल के तौर पर आप अगर इस MCQ में देखें गौर से तो ये जो मैंने फर्स्ट वाली एग्जांपल लिखी है, आप देखें ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया, जिसकी वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें इस एक्सप्रेशन को जो कि ये लिखा हुआ है 3x² - 5x + 9। अब आपसे कोई ये पूछे बताएं ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे यस पॉलिनोमियल है, बिकॉज क्योंकि x का एक्सपोनेंट 2 है, x का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट जो है वो 0 है। तो ये तीनों एक्सपोनेंट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं जो कि सेट ऑफ होल नंबर है, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे ये 9 है, -5 है, 3 है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है कि अब आपसे ये पूछा जाए क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आप बोलेंगे यस इट इज़ ए रैशनल एक्सप्रेशन, बिकॉज इसके फ्रैक्शन में 1 है और 1 इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि जो हर पॉलिनोमियल होता है वो आपके पास क्या होता है, रैशनल। बट रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड आपसे कुछ MCQ पूछे जा सकते हैं।
वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब पहले वाला देखें, ये देखते हैं कि क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है तो या नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आपका न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये जो आगे कंडीशन दी गई है ना, एस नॉट इक्वल टू 3, उसकी रीज़न ये है कि अगर एक्स की जगह -3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। तो ये बेसिकली उसके लिए कंडीशन दी गई। न्यूमरेटर भी आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं, हमने बताना है कौन सा रैशनल नहीं है। इस तरह अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है और सॉरी न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। अब ये कैसे पॉलिनोमियल है ये आपने खुद चेक करना है। सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया किस तरह से पॉलिनोमियल चेक करते हैं। तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। लास्ट पे आते हैं, ये भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। तो जब दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। लास्ट वन पे आते हैं, आपका जो न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन देखें तो वो पॉलिनोमियल है, बट ऊपर जो स्क्वायर रूट आ गया ना, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके रूट एक्सप्रेशन की वजह से आपका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। कोई भी पॉइंट, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड है। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी जो 9th क्लास की बुक है इसके लास्ट पे कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ आपने पहले याद किए होंगे अच्छे से, हो सकता है सारे आपने याद किए हों, तो वो आपने अच्छे से रीड करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने हैं वो अच्छे से समझ आए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।